नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, एक खबर दिखाई थी कि रूपावास की नहर में, रूपावास जिसको नौर फीडर बोलते हैं, उस नहर के अंदर रूपावास गांव के खेतों में 4 डेड बॉडी मिली थी। हालांकि अब तक उनकी कोई पहचान नहीं हो पाई थी 2 से 3 दिन गुजर जाने के बाद भी, लेकिन अब उन चारों शवों की पहचान हो चुकी है, जो कि भुत्तन खुर्द गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फतेहाबाद का ये गांव है भुत्तन खुर्द, और भुत्तन खुर्द में आपको बता दूं कि ये जो युवक है भुत्तन खुर्द से करीब 10 साल पहले फतेहाबाद में आकर के रहने लगा था, और यहाँ पे संजय कॉलोनी में रह रहा था। परचून की दुकान करता था और सब्जियां बेचने का काम भी करता था। तो ऐसे में जब पुलिस ने जो तमाम फ़ोटोज़ हैं वो वायरल किए, तो वायरल करने के बाद जो मृतक है उसका भाई, यानी कि जो पुरुष जिसकी डेड बॉडी मिली थी, उसका भाई महावीर सन ऑफ दूलीचंद, वो जो है उन फ़ोटो के आधार पे जब जैसे एड्रेस दिया गया तो जमाल चौकी में पहुंचा, और जमाल चौकी पहुंचने के बाद पुलिस ने चारों जो मृतकों की जो फ़ोटो दिखाई और उनके कपड़े दिखाए, तो उस हिसाब से उन्होंने शिनाख्त कर ली कि वो उन्हीं के परिवार से हैं। उनका भाई और उसकी घरवाली और 2 उसके बच्चे हैं। तो ऐसे में बता दूं कि मृतक जो युवक था उसका नाम कुलदीप है सन ऑफ दूलीचंद, और जो एक उसकी पत्नी थी जिसका नाम सोनिया बताया जा रहा है। 2 बच्चे थे, जो लड़की थी उसका नाम दीक्षा है जिसकी उम्र 9-10 साल के करीब बताई जा रही है, और जो एक छोटा बच्चा था उसका नाम रितेश है जो कि 5 साल का है। तो ऐसे में अगर बात करें तो इसमें पूरा एक अगर कहें तो घालमेल सा लग रहा था कि आखिर एक साथ 4 लोगों की इस तरह से मौत कैसे हो सकती है, सुसाइड हुआ है या फिर किसी ने इनका मर्डर किया है। तो ऐसे में पुलिस लगातार जांच कर रही थी। जैसे ही शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम करवाया, तो पोस्टमार्टम करवाने के बाद पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में यही आया कि सुसाइड किया गया बताया जा रहा था। सुसाइड ही उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया था। तो लेकिन जैसे ही मृतक युवक का भाई यहाँ पे आया तो पुलिस ने पूछ पड़ताल की, तो उसके बाद युवक के भाई ने बताया कि किसी तरह से कोई रंजिश नहीं थी किसी के साथ कोई वैर भाव नहीं था। हालांकि उसका जो मृतक भाई है कुलदीप, वो पिछले काफ़ी समय से परेशान सा रहता था, और कर्जे की बात करें तो कर्जा भी बताया कि इतना ज़्यादा कोई कर्जा नहीं था कि जिससे आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़े, लेकिन मन में जो उसके उदासी छाई रहती थी, बेचैनी छाई रहती थी, वो आज तक कुलदीप ने किसी को भी नहीं बताई, जिसका पता अभी नहीं चल पाया है कि आखिर सुसाइड करने के असली कारण क्या थे। तो ऐसे में कुल मिलाकर के कहूँ तो पुलिस ने जो फ़ोटो वायरल किए थे, जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से जो है इन चारों मृतकों की पहचान हो चुकी है। और फिलहाल जो पुलिस को एक कामयाबी ही कहूँगा इसमें कि चारों मृतकों की जो पहचान करने में पुलिस कामयाब हुई है। तो ऐसे में भुत्तन जो कि गांव है फतेहाबाद ज़िले का, और वहां के ये जो चारों लोग रहने वाले थे।